अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर गर्ल्स। आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज भक्तिन के जीवन के चौथे परिच्छेद के हम इस अंश के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती से लेकर हम जाएंगे हाँ, यहाँ तक भूख का कष्ट नहीं सहने देती तक। तो आइए अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। भक्तिन मूर्ख है या दूर की बात तक का आपका अंश है। कल की कक्षा में छात्रों हमने पढ़ा था कि भक्तिन ने जैसे ही इनके लेखिका के घर आई, वह खुद बदलना नहीं चाहती थी, दूसरों को अपने अनुरूप बदल लेती थी। वह न तो सत्य हरिश्चंद्र बन पाई, न ही युधिष्ठिर, अर्थात वह सत्य नहीं बोलती थी। उसका मकसद केवल लेखिका को खुश रखना और उसके लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताना। और एक बात हमने क्या पढ़ी थी कल? तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि भक्तिन कहना मुश्किल है कि उसमें दुर्गुण नहीं है, ये हमने कर लिया था। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बदल लेती थी। शास्त्र का प्रश्न, वह हर गुरुवार को अपना सिर मुंडवा लेती थी और लेखिका जब मना करती तो वह शास्त्रों का हवाला देती। इस तरह से हमने कल पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कि भक्तिन का एक और गुण, वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व जानती नहीं, यह कहना मुश्किल हो गया। लेखिका कहती है कि एक बार उन्होंने अपने सारे सेवकों से यह कहा था कि वे अपना हस्ताक्षर सीखेंगे और हस्ताक्षर करके ही अपना वेतन लेंगे। सभी तो बैठ गए, लेकिन भक्तिन के लिए बहुत मुश्किल था कि वह इन गाड़ीवानों और दाइयों के साथ बैठकर कैसे पढ़ेगी। उसके वृद्धाप्य का अपमान था और कहने लगी कि मालकिन तो, और इससे निपटने के लिए वह कहने लगी कि मालकिन तो दिन रात पुस्तकों में गड़ी रहती है, तो काम कौन करेगा। और इस तरह से उसने अपने आप ही खुद को इंस्पेक्टर बना लिया और सभी की लिखावट बनावट पर टिप्पणी करते घूमने लगी। आगे लेखिका कहती है कि खुद को महत्व देने के लिए भक्तिन लेखिका को असाधारण बना देती है। वह सबसे कहती फिरती है कि मालकिन तो काम में गड़ी है और सभी घूम रहे हैं। वह उनसे हॉस्टल की छात्रों से मदद करने के लिए कहती, जो असंभव था। लेकिन लेखिका तो कहानी लिखने में या चित्रकला में व्यस्त रहती थी, जिसमें सहायता करना संभव नहीं था। इसीलिए सारी छात्राएं और लोग वहाँ से निकल जाते थे और इस तरह से वह अपने आप को असाधारण, अपने खुद को महत्व देने लगती। वो कहने लगती कि मालकिन तो काम में गड़ी है और बाकी सब तो घूम रहे हैं, कोई आकर तो उनकी मदद करे। पर लेखिका जो काम करती है उसमें मदद दे पाना मुश्किल होता था, इसीलिए वह खुद मानो उनकी सहायता के लिए तत्पर हो गई है। दूसरी विशेष बात भक्तिन में यह है कि भक्तिन का लेखिका की सहायता न कर पाना हीनता मानना, कतई लेखिका की सहायता कर पाना उसके लिए हीनता मानने के बराबर था। इसीलिए वह जहाँ पर बैठकर लेखिका काम कर रही होती थी, वह वहीं द्वार पर बैठकर उनसे काम बताने का आग्रह करती। कभी उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधती, तो कभी अधूरे चित्र कोने में रख देती, कभी प्याली धोकर मदद करती, कभी चटाई को आंचल से पोंछ देती। रात के घने अंधेरे में जब तक लेखिका काम कर रही होती, वह वहीं दरवाजे पर बैठकर केवल लेखिका की आंखों का अनुसरण करती और वो जिस तरफ भी देखती वहाँ जाकर उनका सामान उनके लिए लाकर दे देती थी। जब भी लेखिका अपना काम करते करते भोजन भूल जाती, तो वो उनके लिए दही का शरबत या चाय देकर कष्ट नहीं होने देती। लेखिका के किसी भी पुस्तक के छपने पर मानो अपने हिस्से की सहायता को ढूंढने लगती। आगे लेखिका कहती है भक्तिन के स्वभाव के अन्य गुण, वह रात के अकेलेपन में लेखिका को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इसीलिए जब तक लेखिका जाग रही होती, चाहे 2 बजे 3 बजे, वह उनके साथ बैठती और उनसे पहले ही उठ जाती।
लेखिका के भ्रमण में अर्थात छुट्टियों में जब लेखिका केदार बद्री आदि हो आती तो वही उनके साथ हुआ करती थी। तंग पगडंडी हो तो आगे आगे चलती, अगर गांव में धूल भरी पगडंडी हो तो पीछे, पहाड़ी हो तो आगे आगे जाती ताकि उनके लिए रास्ता बन जाए, और गांव हो तो धूल न उड़े इसीलिए वह उनके पीछे पीछे हो जाती। परिस्थितियों ने भले ही उसके स्वभाव में विषमताएं लाई है, लेकिन उसमें भी लोगों के प्रति स्नेह था। हॉस्टल की छात्राएं उनसे दूध गर्म करवाने के लिए या कुछ किसी भी काम के लिए जब आते तो वह उनकी सहायता के लिए तत्पर रहती और अपने पाकछुत से समझौता करके खाना सुबह ही बनाकर अलग से रख लेती और उनकी सहायता में तत्पर होती। भक्तिन लेखिका का साथ देने के लिए अपनों का साथ छोड़ना भी स्वीकार था। भक्तिन को लेखिका का साथ देने के लिए उनका साथ छोड़ना भी मंजूर था। एक बार जब उनके घर में युद्ध का समय आ गया था, भारत पाक का युद्ध, और उस समय उसके परिवार वाले आए और उसे ले जाने आए तो उसने उन्हें पैसे दे दिए पर गई नहीं। युद्ध का भूत ने जब विकराल रूप धारण कर गया तो लेखिका से गांव चलने का अनुरोध किया और उनकी सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखने का वादा किया, विवरण दिया। लेखिका के कहने पर कि पैसे नहीं है तो कंजूस भक्तिन ने उन्हें पैसे देने की पेशकश की, वो भी 5 बीसी कुछ 100 रुपये। तो लीजिए, आज के प्रश्न हैं। भक्तिन मूर्ख है या बुद्धि का महत्व नहीं जानती? ये यहाँ पर दिए हुए आप 5 प्रश्नों को आपको करना है। तो आइए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।